हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ काफ़ी डरने लगी कि कब तक मैं फ़िरौन से इस बच्चे को बचाती रहूँगी। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात इल्का की कि एक संदूक ले लो लकड़ी का और उसमें इस बच्चे को डाल दो और दरिया के किनारे छोड़ दो। तो उन्होंने एक संदूक लिया, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर दरिया के किनारे छोड़ दिया और अपनी बड़ी बेटी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन से कहा कि इस संदूक का पीछा करो कि ये कहाँ जाता है। संदूक बहते बहते फ़िरौन के घर की तरफ चला गया। फ़िरौन की बीवी ने जब संदूक खोला तो अंदर निहायत ही खूबसूरत बच्चा था। फ़िरौन की बीवी ने बच्चा उठाया और अपने साथ महल ले गई। महल में जाकर उसने फ़िरौन से कहा कि ये देखो, आज मुझे दरिया के किनारे निहायत ही खूबसूरत बच्चा मिला है। फ़िरौन ने कहा, कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करेगा। बीवी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल खानदान में पैदा होगा और ये तो दरिया में बह कर आया है, पता नहीं किस मुल्क से आया है, किस खानदान से है, तो इसे मत मारो। मुमकिन है कि हम इससे फ़ायदा उठाएंगे या तो इसे अपना बेटा बना लेंगे, क्योंकि हमारे वैसे भी कोई औलाद नहीं है। फ़िरौन कहने लगा, ठीक है। अपनी बीवी के मशवरे पर अमल करते हुए उसने बच्चे को छोड़ तो दिया, मगर वो ये नहीं जानता था कि यही वो बच्चा है जो मेरी सल्तनत को हलाक करेगा। अब बच्चा शाही खानदान में बड़ा हो रहा था तो उसको दूध कौन पिलाएगा, क्योंकि उसकी अपनी माँ तो थी नहीं। तो बहुत सी शाही औरतों को बुलाया गया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनमें से किसी का भी दूध नहीं पी रहे थे। तो वहीं पर महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी खड़ी थी। तो उसने कहा, मैं एक ऐसी दाया को जानता हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। तो फ़िरौन की बीवी ने कहा, कहाँ है वो? तो उसने कहा, मैं लेकर आता हूँ उसे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपने घर आई और अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया और उनको अपने साथ महल ले गई। जब माँ महल में गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया तो उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन के डर से माँ ने ये नहीं बताया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। इस तरह दूध का मामला भी खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने माँ को बेटे से जुदा होने नहीं दिया।